अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें जो आपके सवाल होते हैं, हमारे जो लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ वीडियो की शक्ल में। ये एक हमारे उस जो हमारे ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब मुझे नेज़ल पॉलिप्स है। वो कहते हैं कि मैंने 2 साल पहले इसका ऑपरेशन करवाया था, लेकिन कुछ अर्सा बाद मुझे दोबारा छींके आना और कीड़े का गुड़ना शुरू हो गया था। तो वो कहते हैं कि सांस लेने में भी मुझे रुकावट होती है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है, वो कहते हैं कि आपको दोबारा नेज़ल पॉलिप्स हो गया। अब इससे मुतल्लिका उनके कुछ सवाल थे। एक सवाल ये है कि पहले तो ये बताएं कि नेज़ल पॉलिप होता क्या है। जो नेज़ल पॉलिप है इसको नाक की हदूद भी कहते हैं। जिस तरह ये मेरे हाथ के ऊपर स्किन है, इसी तरीके से नाक के अंदर जो स्किन है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन अंग्रेजी में बोलते हैं एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो उसके अंदर सोजिश हो जाती है। अब उसकी सोजिश की मल्टीपल वजूहत हैं। उसमें जो मेजर वजह 70 से 80% लोगों में वो एलर्जी होती है। अब एलर्जी माहौल से होती है, डस्ट, धुआं, मिट्टी या खाने पीने से एलर्जी लोगों को होती है। स्पेशली कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई धुएं वाला काम कर रहा है, अगर कोई नहीं भी कर रहा है, शहर में कर रहा है और डस्ट है, तो ये सारी उसकी मौसम की तब्दीली की वजह से पोलन एलर्जी होती है। तो ये सारी वजह होती हैं। अब उससे जब बार बार उसको सोजिश होती है जो नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सोजिश जब उसके ऊपर बार बार होती है तो वो एक लटक जाती है। जिस तरीके से आप कह लें कि ये अंगूर का दाना होता है, बिल्कुल तो अंगूर के दाने की तरह वो लटक जाती है। जिस तरह अगर ये स्किन है लेट से, इसमें बार बार सोजिश है तो ये बड़ी होती जाएगी और इस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल उसको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। अगला उनका सवाल ये था कि इसका इलाज क्या है। अब जो नेज़ल पॉलिप्स हैं इसको हम आप इस तरह समझें कि इसको हम 3 तरह से इलाज कर सकते हैं। एक इसका मेडिसिन से इलाज होता है, वो उसको वक्ती कंट्रोल करने के लिए होता है। जितनी भी मेडिसिन हैं, वो नाक की स्प्रे है, वो कुछ एलर्जी की टैबलेट्स हैं, वो मोंटेलुकास लोग खाते हैं। तो मेडिसिन इसके लिए वक्ती कंट्रोल होती है। बेसिकली इसकी वजह तो एलर्जी है जो उसकी रूट कॉज है, और ये उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जो नेज़ल पॉलिप है। तो मेडिसिन उसको वक्ती कंट्रोल करेगी। आपकी जो नेज़ल पॉलिप्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा तरीका इसका इलाज का होता है, वो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, जो इन्होंने भी वो बात की थी। अब ऑपरेशन से भी उन्होंने वो ऑपरेशन करके निकाल दिया, नाक साफ हो गया, उसमें कुछ बेहतरी हो जाएगी फ्लो में। लेकिन अगर उसकी बेस लाइन एलर्जी रही, उसका इलाज ना हुआ, तो उसको फिर बार बार ये नेज़ल पॉलिप्स होते हैं। साल 2 साल बाद 3 साल बाद लोगों को हो जाते हैं। जो लोग करवाते हैं उनको इसका इल्म होगा कि तकरीबन हर 100 में से कोई 30%, हर तीसरे बंदे को लाजमी दोबारा हो जाते हैं। तो दोबारा फिर आपको फ्रीक्वेंटली ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दूसरा हल ये है। तीसरा इसका मुश्किल हल जो है वैक्सीन की शक्ल में होता है। अब वो क्यों होता है? बेसिकली जो आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, आपको डस्ट से है, पोलन से है, खाने पीने की चीज़ों से, अगर हम उसकी वैक्सीन कर दें तो जाके आपको जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी उसके अंदर एक बिल्डअप फेज में ले जाती है आपकी इम्यूनिटी को, या उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के अटैक नहीं आते। तो जब एलर्जी के अटैक नहीं आते तो फिर सोजिश का प्रोसेस रुक जाता है। जब सोजिश का प्रोसेस रुक जाता है तो पॉलिप्स भी नहीं बनते। तो इस हिसाब से अगर आप समझें तो जो एलर्जी की वैक्सीन है वो इसका एक मुस्तकिल इलाज होता है, लेकिन उसका फिर अपना पूरा प्रोटोकॉल है। वो हमारे सेंटर पे भी अवेलेबल है। आप तशरीफ़ लाएँ किसी भी सेंटर पे, वो हम पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, फिर उसकी वैक्सीन करते हैं। फिर वैक्सीन का भी हर बंदे के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल होता है। बहरहाल वो जिस लेवल की आपकी एलर्जी हो उतना अरसे के लिए वैक्सीन लगाते हैं और वो आपका एक हिसाब से मुस्तकिल इलाज हो जाता है। तीसरा उनका सवाल यह था कि बार बार ये नेज़ल पॉलिप्स क्यों होते हैं। अब इसमें पिछले क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि अगर तो इलाज का आप 2 पैरामीटर्स उठा लें, मेडिसिन से इलाज करें, वो कोई भी एलर्जी की गोली खाते रहें, तो वो आपको कंट्रोल में रखेगी और कुछ अरसे बाद जो है ना उसकी शिद्दत भी हो सकती है। फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा और सर्जरी आप करवाएंगे तो वो दोबारा फिर हो जाएगा। तो मेडिसिन और सर्जरी ये हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना कई सालों के लिए बार बार करना पड़े, क्योंकि 100 में से कोई 70-80% तो इससे मतलब आप कंट्रोल में रहते हैं कह लो, लेकिन 30% में फिर भी सर्जरी करवानी पड़ती है अगर पॉलिप्स ज़्यादा वो साइज़ में हो जाएं। दूसरा ऑप्शन जो वैक्सीन वाला है, अगर वो यूज़ किया जाए तो फिर चांसेस हैं कि आपकी शिद्दत कमी हो जाती है और आपको दोबारा बार बार ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं रहती अगर आप उसका जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर लें।
तो आखिर में अगर ब्रीफली बात की जाए, जो नेज़ल पॉलिप्स हैं ये नाक की एलर्जी की वजह से होते हैं, जो कि बार बार सोजिश होती है उसकी वजह से, और ये एक स्वेलिंग का प्रोसेस है नाक के अंदर। और इसके जो इलाज है वो हम 3 तरह से करते हैं। मेडिसिन से वक्ती कंट्रोल होता है, और जो सर्जरी है वो वक्ती क्योर करती है आपका जो नेज़ल ब्लॉकेज है उसको, जो आपको फीलिंग आती है कि नाक बंद है वो ठीक हो जाता है। और अगर आप वैक्सीन से करें तो वो एक हिसाब से मुस्तकिल इलाज हो जाता है। कोई आपका और क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।